देश में 18वें लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 16 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने देश में होने वाले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार लोकसभा की 543 सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। आगामी चुनाव के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए अब की बार 400 पार का टारगेट रखा है। बीजेपी चुनाव के लिए उत्साहित भी नजर आ रही है। इस बार पार्टी पिछले 2 आम चुनावों से भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। इसके लिए पार्टी ने हर राज्य को लेकर अलग अलग रणनीति बनाई है। कई जगह से उसे सीट बढ़ने की भी उम्मीद है। अब राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए 400 पार नहीं जा सकती, लेकिन 400 पार के नारे और आंकड़ों में जमीन आसमान का अंतर है। इस लक्ष्य के लिए सिर्फ बीजेपी को उत्तर भारत के राज्यों में नहीं बल्कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में सबके मन में बस एक ही सवाल है कि क्या सही में एनडीए इस बार के लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें पा सकती है या पीएम मोदी का ये नारा सिर्फ नारा बनकर रह जाएगा। आइए समझते हैं इन पॉइंट्स के जरिए कि बीजेपी के 400 पार के दावे में आखिर कितना दम है। पहले बात करते हैं पिछले साल हुए 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों की, जिसमें बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छी जीत हासिल की है, जिसके बाद बीजेपी का जोश बढ़ गया है। अब बात करते हैं बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों की, जिन्हें पूरे किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, संसद विधायिका में महिला आरक्षण के लिए कानून बनाना इनमें अहम है। बीजेपी इन्हें भुना भी रही है और मोदी की गारंटी के नाम पर वोट मांग रही है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरे देश में जश्न का माहौल बनाया। बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर बनने का असर होगा और ये बीजेपी को टारगेट पूरा करने में मदद दिला सकती है। सीएए लागू हो चुका है और बीजेपी को उम्मीद है कि इससे भी फायदा मिलेगा, खासकर कि पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा बीजेपी का मानना है कि केंद्र सरकार की कई योजनाओं के लाभार्थी उसका बड़ा वोट बैंक बने हैं। सरकार के मुताबिक करीब 80 करोड़ लाभार्थी हैं, जिन्हें कम से कम एक स्कीम का फायदा जरूर मिला है। बीजेपी युवाओं को भी टारगेट कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए युवाओं को विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनने का न्योता देने का अभियान चलाया है। बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग भी कर रही है और उन समुदायों के वोट पर भी पकड़ बना रही है जो बीजेपी के परंपरागत वोटर नहीं रहे हैं। बीजेपी अब तक अपने 68 सांसदों को बदल चुकी है। इसके जरिए वो विरोधी लहर के असर को खत्म करने की कोशिश में है। अब टारगेट कैसे पूरा होगा, तो इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कहते हैं कि 2014 में भी सबने कहा था कि बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिलेगा, लेकिन जनता ने आशीर्वाद दिया। साल 2019 में जब हमने कहा कि हम 300 का आंकड़ा पार करेंगे, तो भी कथित एक्सपर्ट्स ने कहा कि 250 या 280 से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम 302 सीटें लाए। साथ ही दावा किया कि इस बार भी हम टारगेट पूरा करेंगे। तमाम बातें एक तरफ और आंकड़े एक तरफ। आंकड़ों की बात करें तो सी वोटर के मुताबिक देश भर में 200 सीटें हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। इनमें 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 49% से ज्यादा था और कांग्रेस का वोट शेयर 31% से ज्यादा। इन सीटों पर दूसरे दलों को करीब 18.5 वोट मिला था। इन 200 सीटों में से बीजेपी ने 171 सीटें जीती थी और 20 कांग्रेस ने। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 185 सीटें जीती और वोट शेयर बढ़कर 55 से ज्यादा हो गया। जहां मुकाबले में क्षेत्रीय दल भी है, ऐसी करीब 243 सीटें हैं। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 108 सीटें जीती और वोट शेयर 26% से कुछ ज्यादा रहा। साल 2019 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 10% बढ़ गया और सीटें 118 हो गई। बीजेपी पिछले 2 साल से लगातार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां वो पिछले चुनाव में कम वोटों से हारी थी।